03/2020. It is completely wrong according to the format. Okay, so you can write just like here, you can also write like here, suppose that 26 March 2020. ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 26 मार्च 2020। तो आप इसको किसी भी तरीके से ऐसे लिख सकते हो, बट इस तरीके से या फिर इस तरीके से और आप जो लगाते हो ये स्लैश लगा के जो लिखते हो, इस तरीके से आपको नहीं लिखना, ये रॉन्ग होता है। ओके, तो आपका ये डेट हो गया। आफ्टर दैट लीव वन लाइन गैप, उसके बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है। ठीक है, फिर आपको अपना क्या है SDR के अकॉर्डिंग आपका आ गया रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। डेजिग्नेशन मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट लाइन में आपका डेजिग्नेशन आएगा। डेजिग्नेशन इट मीन्स आपका जैसे उसकी पोस्ट, उसकी रैंक, जैसे आप किसको लिख रहे हो स्टेम, आप लिख रहे हो स्टेम लेटर टू द एडिटर को, तो आप द एडिटर डालोगे। अगर आप लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हो और आप लिख रहे हो पुलिस कमिश्नर को, तो आप उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखोगे, द पुलिस कमिश्नर। और ओके, तो इस टाइप से आप जिस किसी को भी लिख रहे हो उस हिसाब से, जैसे आप मानो लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हो तो आप द मैनेजर डालोगे जो उस इंस्टीट्यूट का मैनेजर है। तो जिस किसी को भी आप लिख रहे हो उसका जो भी डेजिग्नेशन है फर्स्ट लाइन में आपको वो मेंशन करना है। सेकंड लाइन में अगर हम लेटर टू द एडिटर की बात करें तो वो आप किस न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए लेटर लिख रहे हो, तो आपको न्यूज़पेपर का नेम भी उसमें मेंशन करना है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको दिया नहीं जाता, कुछ क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाता है, तो आप अपने पास से भी कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर का नेम मेंशन कर सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर 3 or 4, ट्राई टू लर्न 3 or 4 English newspapers name, just like the Times of India, the Indian Express, the Hindu, the Navbharat Times, whatsoever it is. ओके, उसके बाद आपके फर्स्ट लाइन में डेजिग्नेशन, सेकंड लाइन आपका नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, थर्ड लाइन सिटी नेम। जिस भी सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी के ऑफिस पे ही आप अपने मतलब लेटर लिख रहे हो, तो उसी सिटी का आप नेम राइट करोगे। तो उसके बाद वन लाइन का गैप आ गया आपका, फिर से अगेन वन लाइन गैप, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग आपका सैल्यूटेशन पहले दिया हुआ है और सब्जेक्ट बाद में दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है और सैल्यूटेशन बाद में लिखा है। तो इट डजेंट मैटर, आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली पहले क्या था, पहले सब्जेक्ट पहले लिखा जाता था और सैल्यूटेशन बाद में लिखा जाता था, बट अब चेंज हो गया, आप सैल्यूटेशन पहले लिख देते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिख देते हैं, बट बोथ आर द करेक्ट। आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, दोनों में से दोनों ही करेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपका मैंने जैसे कि बताया कि सब्जेक्ट ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 या 4 to 5 वर्ड्स में आ जाना चाहिए और एक लाइन में हो जाना चाहिए दोबारा। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, आपका ये हो सकता है या फिर एक और हो सकता है, मैंने ऑब्लिक लगा के लिख दिया है द पुअर बस सर्विसेज। तो इससे पता चल जाएगा रीडर को जो पढ़ने वाला है कि आप किस थीम पर और किस पर्पज़ के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो। ट्रैफिक रूल्स ब्रेक हो रहे हैं और पुअर बस सर्विसेज है, मतलब बस सर्विसेज जो है वो ठीक से नहीं हो रही, गंदे तरीके से हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, आपका सेंडर एड्रेस आया, वन लाइन गैप डेट, वन लाइन गैप रिसीवर डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, वन लाइन गैप सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट वन लाइन गैप आपका सैल्यूटेशन सर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी बीच में फिर आ जाती है बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था। उसके बाद आपकी बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगी। ओके, तो इस बॉडी ऑफ द लेटर की हम बात करें तो देखिए इस वाले पॉइंट को, नेम ऑफ द सेंडर से बिलो जो पॉइंट है, नीचे जो पॉइंट है, द बॉडी ऑफ अ लेटर इज डिवाइडेड इनटू 2-3 पैराग्राफ विच आर डिमार्केटेड बाय एक्स्ट्रा स्पेस। इट मीन्स जो बॉडी है लेटर की वो 2 से 3 पैराग्राफ्स में आ जानी चाहिए और उसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, जैसे कि एवरी पैराग्राफ के बाद आपको एक एक लाइन का गैप देना है। ईच सेपरेट थीम आइडिया शुड बी रिटन इन सेपरेट पैराग्राफ। आप प्रत्येक जो आपका मतलब सेपरेट थीम है, जो आपका आइडिया है, वो एवरी पैराग्राफ में डिफरेंट थीम और डिफरेंट आइडिया होना चाहिए।
Suppose that the first paragraph should include the main purpose and main theme and purpose of the letter. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको आपके लेटर लिखने का मेन पर्पस और थीम इंट्रोड्यूस करना है और कोई ज़्यादा नहीं लिखना। सपोज दैट आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द ग्रेट प्रॉब्लम दैट द बस the poor bus services and the indifferent attitude of drivers and conductors towards traffic rules in our city. इट मीन्स क्या है कि मैंने बस अपने फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस किया है प्रॉब्लम को और कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपके जो ये रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, एस्टीम न्यूज़पेपर है, जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, इसके कॉलम के थ्रू मैं जो इससे जुड़ी हुई कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनका ध्यान इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ग्रेव कंसर्न बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ खींचना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ किस प्रॉब्लम की तरफ, कि जो हमारी सिटी है उस सिटी में बहुत पुअर बस सर्विसेज अच्छी नहीं हो रही, और जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उनका ट्रैफिक रूल्स के लिए बहुत इनडिफरेंट एटीट्यूड है, मतलब अच्छा एटीट्यूड नहीं है, वो उसका ओबे नहीं करते हैं ट्रैफिक रूल्स का और उनका डिसओबे करते हैं। तो इट मीन्स मैंने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ आपको क्या बताया है, सिर्फ मेन पर्पस और थीम बताइए ऑफ राइटिंग अ लेटर। सेकेंड पैराग्राफ शुड इंक्लूड द रिलीवेंट डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड। सेकेंड पैराग्राफ में वो रिलीवेंट डिटेल्स आपको लिखनी है जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम्स की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं और आप क्या क्या एक्चुअली में फेस कर रहे हो। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि हम इस सेकेंड पैराग्राफ को देखिए कि हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी लंबे समय से फेस कर रहे हैं और बस सर्विसेज में काफ़ी डिले होता है और जो बसेस हैं वो 45 मिनट्स लेट आती हैं, जिस वजह से जो कम्यूटर्स इट मीन्स जो डेली गोअर्स हैं, इट मीन्स जो डेली अपने वर्क प्लेस पे आते जाते हैं अपने डेली वर्क से, ठीक है, जो डेली गोअर्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं, उनको क्या होता है, इससे इनकन्वीनियंस हो रही है। इट मीन्स इस चीज़ से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको डिटेल में उसको आपको सेकेंड पैराग्राफ में बताना है। और आप कह रहे हो कि मैंने कई बार नोटिस किया है कि जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, वो बसेस को स्टॉप कर देते हैं कहीं भी और ब्रेक ले लेते हैं और वहाँ पर रुक के बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एक दूसरे से बातें करते हैं और ईच अदर इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूइंग द बस सर्विसेज, इंस्टीड ऑफ मतलब इसके बजाय बस सर्विसेज को फॉलो करने के बजाय वो बीच में रोक कर आपस में बातें करने लग जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। कंडक्टर्स जो हैं वो काफ़ी रूड है और हेल्पफुल भी नहीं है, और जो मैनी बस ड्राइवर्स हैं, जो काफ़ी बस ड्राइवर्स हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं और इस वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। वेव इन मीन्स वो उसको ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं ऑब्स्टैकल से बचाने के लिए।